नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आप सभी का आरसीएम टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपको मालूम होगा कि टीजीटी और पीजीटी परीक्षा को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन हल क्या हो रहा है? हल कुछ भी नहीं हो रहा है। समस्या का हल उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष करने को तैयार नहीं है। और मैं आपको बता दूं, मेरी एक एक बात सही साबित होने वाली है। देखिए, 30 और 31 जुलाई के संबंध में मेरे द्वारा जो ट्वीट किया गया था, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि यह मेरे द्वारा नहीं कहा जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि 30 और 31 जुलाई को परीक्षा कैसे करवाएंगे, परीक्षा केंद्र कहाँ बना है। अगर 30 और 31 जुलाई को ये परीक्षा कराने वाली होती उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष परीक्षा नियंत्रक, तो आपको बाहर निकलकर स्पष्ट रूप से गर्व के साथ डंके की चोट पर बता के जाती कि और 30 और 31 जुलाई को आपकी परीक्षा होने वाली है, आप अपनी तैयारी करिए। बाहर ना निकलना, अभ्यर्थियों से बात ना करना, इस बात को दर्शाता है कि ये टीजीटी की परीक्षा अभी नहीं करवा पाएंगे। और पीजीटी की परीक्षा अगस्त के अंतिम में हो जाए, उस पर भी संशय है। मुझे लगता है ये सितंबर ना खिसका दे। 30 तारीख को, 30 जून को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए और चाहे बरसात हो, क्या चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बरसात हो, अपने हक के लिए प्रतियोगी छात्र खड़े रहेंगे और मांग को पूरा करवा के वहां से हटेंगे। तो जितने भी प्रतियोगी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं और टीजीटी परीक्षा करवाना चाहते हैं, पीजीटी परीक्षा करवाना चाहते हैं, 13.5 लाख और 4.5 लाख, उसमें से अगर आप 10,000 आ जाओ ना, तो दूसरे दिन नोटिस या उसी दिन नोटिस आपका निकल जाएगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगा और इनको बताना पड़ेगा कि आपकी परीक्षा कब होगी, किस तारीख को होगी। इसलिए देर ना करते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर 30 तारीख को जाइए, अन्यथा आप 2027 के बाद ही ज्वाइनिंग की बात करिएगा, उससे पहले आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और दे दूं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की उसको दूंगा, लेकिन यूपी टेट के संबंध में जब मेरे द्वारा बताया गया कि यूपी टेट की परीक्षा कर्मा वाइज किस तरह से लगी हुई है, तो हमने कहा था सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा, उसके बाद टीजीटी की पीजीटी की परीक्षा, उसके बाद टीजीटी की परीक्षा, उसके बाद यूपी टेट की परीक्षा, उसके बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती। कुछ लोगों ने कहा कि यूपी टेट आप तो बोल रहे थे होने वाला है। अरे भैया, जब टीजीटी नहीं हुआ, पीजीटी नहीं हुआ, तो कहाँ से यूपी टेट होगा? तो आप प्रयास तो करिए। खबर जो मुझे मिलती है मैं वही देता हूं, सत्य को सत्य कहता हूं, झूठ को झूठ कहता हूं, सभी को पता है। इस चैनल के माध्यम से जितनी भी खबर दी जाती है पूर्णतः सही और सटीक होती है। कुछ लोग कह रहे प्राथमिक नहीं आएगी, आएगी, लेकिन जो 80,000 का सपना था, जो 40,000 का सपना था, 45,000 का सपना था, जो 55,000 का सपना था, वो कहीं 20 और 30,000 में ना सिमट जाए और पदों की संख्या कम हो जाएगी। क्योंकि जब स्कूल को बंद कर दिया जाएगा, मर्ज किया जाएगा, तो भैया पदों की संख्या कम होना लाजमी है। तो जितने भी लोग हैं अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, तो भैया इस वीडियो को शेयर करके 30 जून को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर पहुंच जाइएगा। अब एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का रास्ता लगभग साफ हो गया है, सब कुछ ठीक रहा और आपने प्रयास किया तो 15 जुलाई के बाद और अगस्त तक विज्ञापन आ जाएगा। नहीं प्रयास करेंगे तो यह सितंबर अक्टूबर तक जा सकता है। सब कुछ आपके प्रयास पर निर्भर करता है। जब आपको आवश्यकता होगी तब आयोग देगा, और जब आपको आवश्यकता होगी, आपका हुजूम देखेगा आरओ की तरह, यूपी पीसीएस की तरह, तो उसको मजबूरन विज्ञापन निकालना पड़ेगा। अब तो कोई बाधा ही नहीं है। तो कितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं ना, तो लाइक तो कम ही करते हैं। लाइक इसलिए करते हैं कि मैं सत्य बोल देता हूं। तो जितने लोगों को सत्य पसंद है, सही खबर पसंद है, वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को शेयर कर दें और अपने हक के लिए लड़ें। यूपी की बात कर लेते हैं। एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट अभ्यर्थियों के लिए गुड न्यूज है कि एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट में बहुत से अभ्यर्थी परीक्षा को छोड़ने वाले, मुख्य परीक्षा को देखिएगा, बहुत से अभ्यर्थी छोड़ेंगे और ये एक सुनहरा अवसर लड़कियों के लिए है। हो सकता है कि लड़कियों की कट ऑफ इतना कम जाए, इतना कम जाए कि क्या बताऊं, उसके बारे में कुछ बता पाना मुश्किल है, क्योंकि कम का कोई सीमा नहीं है। लड़कों के लिए भी अच्छी खबर है, थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। तो एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के अभ्यर्थियों के लिए यह खबर है। आगे बहुत सारी भर्तियां पेट 2025 से आने वाली हैं, हमने उसका जिक्र कई वीडियो में किया है।
और ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और जिन भर्तियों की आप तैयारी कर रहे हैं वही सब भर्तियां आने वाली है। बशर्ते पेट का जो परीक्षा सितंबर में कराने की प्लानिंग कर रहे हैं वह परीक्षा सितंबर में हो जाए और रिजल्ट नवंबर में आ जाए, तो आपको कम से कम 5 से 7 वैकेंसी धड़ाधड़ देखने को मिलेगी। नए साल से हो सकता है स्टार्टिंग करें। कुछ भर्तियों की परीक्षा ये पुरानी करवाएंगे और कुछ का आवेदन लेंगे और कुछ की डेट भी घोषित कर सकते हैं, रिजल्ट फाइनल करके ज्वाइनिंग भी दे सकते हैं, क्योंकि एक 27 चुनाव बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, उत्तर प्रदेश की वैकेंसियाँ और बेरोजगारी। तो सरकार इसी कदम में जो है अपना वर्क कर रही है। हमसे कई लोगों ने पूछा, सर उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के संबंध में बताइए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के संबंध में बताइए। सभी को पता है कि मैं जानकारी रेगुलर देता रहता हूँ, आपको बताता रहता हूँ कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, कर्मचारी चयन सेवा आयोग या उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग क्या कर रहा है। अब देखिए बिहार में इतनी अच्छी स्थिति है, बिहार सरकार के निर्देश पर बहुत कुछ हो रहा है। अभी तेजस्वी यादव का एक बयान आया, मैं आपको बता दूं, हो सकता है आपको मालूम ना हो। उन्होंने कहा है आप सभी सरकारों को जो है 5 साल 30 साल 25 साल दिए हैं, हमको मात्र 20 महीना दे दीजिए। जो 20 साल में नहीं हुआ हम 20 महीने में करके दिखाएंगे। और जो आज वैकेंसी आपको बहुत सारी देखने को मिल रही है, बहुत सारी वैकेंसियों का भंडार देखने को मिल रहा है बिहार में, वह सब तेजस्वी यादव का देन है। कैसे? तेजस्वी यादव ने वैकेंसी को लेकर मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था हम इतनी लाख नौकरी देंगे, तब जाकर नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बोला था। किसी को याद नहीं तो मैं याद दिलाना चाहता हूं। तो तेजस्वी यादव की ही देन है जो आपको वैकेंसियों की भरमार बिहार में देखने को मिल रही है। अखिलेश यादव ने कहा था उत्तर प्रदेश में, लेकिन उनकी सरकार नहीं बनी। और उन्होंने एक बात और कहा, अखिलेश यादव का भी स्टेटमेंट आया, आपको मालूम होगा। अखिलेश यादव ने कहा है अगर मेरी सरकार बन जाती, क्या मेरी सरकार अगर बनेगी 2027 में, जो आउटसोर्सिंग वाली भर्ती है उसको हम समाप्त कर देंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आउटसोर्सिंग की भर्ती जब समाप्त होगी, जो जिसको नौकरी मिलेगी, जो भी नौकरी मिलेगी पक्की नौकरी मिलेगी, आउटसोर्सिंग पर नौकरी नहीं मिलेगी। तो उत्तर प्रदेश में अगर आउटसोर्सिंग की व्यवस्था समाप्त हो जाए, कम पैसे में ज्यादा काम कराने वाली व्यवस्था समाप्त हो जाए, तो उनको काम करने में, क्योंकि सरकारी नौकरी का जो टैग होता है ना, उसमें भैया उमंग बहुत है, मजा बहुत है। अगर सरकारी नौकरी का टैग मिल जाए, चाहे 4th क्लास के कर्मचारी, तो एक गर्व होता भैया हम सरकारी नौकरी में हैं। एक दूसरी पर्सनालिटी, एक दूसरा क्रेडिट होता है। और आउटसोर्सिंग का कोई जुनून और जोश नहीं होता शरीर के अंदर। तो आपको पक्की नौकरी चाहिए या आउटसोर्सिंग पर, आप निश्चित करें। तो इस वीडियो को शेयर कर, इस प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।